आप संविधान का, सरकार का, संसद का, इस देश का अपमान कर गई। अभी क्यों एक महिला की वैल्यू दूसरी से ज्यादा हो रही है इन लोगों के लिए? क्योंकि इनको अपनी राजनीति चलानी है, बचपना है। ऐसे समय पर भी आप टेक्निकलिटी में घुस जाते हैं। देश के सदन में देश के सदन के नेता को बोलने की अपेक्षा करना बचपना नहीं है मैडम। संसद इस देश का प्रतिबिंब है, लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पर बोलना बचपना नहीं है। अपने वर्ड्स वापस लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चारू प्रज्ञा जी, सुप्रिया श्रीनेत लगातार आरोप लगा रहे हैं आप लोगों के ऊपर कि इसे राज्यों में नहीं बांटना चाहिए, महिला अपराध के मुद्दों को राज्यों में नहीं बांटना चाहिए। और मैंने तो सबसे पहले यही बात कही थी, राज्यों में क्यों बांट रहे हो? क्यों एक प्रदेश की बेटी आपको दूसरे प्रदेश की बेटी से ज्यादा प्यारी है? देखिए, सुप्रिया जी का जो मोडस ऑपरेंडा है मैं समझ गई हूँ। हिंदी के जितने मुहावरे होते हैं ना, उनको रट लिया जाए, मगर क्यों? और रिटोरिक में गोल 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 बात करी जाए, जिससे ना आपके सवालों का जवाब हो ना मेरे सवालों का जवाब हो। अच्छा, मैं उनसे सवाल ही नहीं पूछ रही थी, मैंने तो केवल ये कहा कि उस मंत्री को बर्खास्त करने के बदले उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। अच्छा, गलत क्या कहा? कहती हैं सदन में चर्चा होनी चाहिए। भाई, सदन में चर्चा करने के लिए हमने इनको आमंत्रित किया था, ठीक है। नहीं बोला सरकार ने आइए सदन में बात करते हैं। क्या किया कांग्रेस ने और उनके साथियों ने? सदन चलने ही नहीं दिया। अच्छा, तो एक तरफ तो कहते हैं कि सदन में बातचीत करिए, सदन में डिबेट करिए, और दूसरी तरफ कहते हैं सदन हम चलने नहीं देंगे। देख लीजिए, कहती है प्रधानमंत्री ने बयान नहीं दिया। पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री का बयान सुना, और हल्के शब्दों में नहीं कहा प्रधानमंत्री ने, कड़े शब्दों में कहा। सबने सुना प्रधानमंत्री ने क्या कहा, और अपने शब्दों को इन मुहावरों के पीछे छुपाया नहीं हमारे प्रधानमंत्री ने। लेकिन इनके लिए उन शब्दों की अहमियत तब होगी जब वो लोकसभा से कहे जाएंगे। ये क्या बचपना है? ऐसे समय पर भी आप टेक्निकलिटी में घुस जाते हैं। कुछ शर्म आया है? आप ये नहीं देख रहे कि सरकार काम कर रही है, आप ये नहीं देखते कि प्रधानमंत्री सामने खड़े होकर बोल रहे हैं कि हम दिलवाएंगे सजा, जो हुआ गलत हुआ और कहीं ये नहीं होना चाहिए। मैं बार बार इस बात को दोहरा रही हूं, कहीं नहीं होना चाहिए। मैं तो पहले से कह रही हूं कि मणिपुर के साथ हम खड़े हैं, पहले दिन से खड़े हैं, आखिरी दिन तक खड़े रहेंगे, और जब तक उन बहनों को इंसाफ नहीं मिलेगा, उनके परिवारों को इंसाफ नहीं मिलेगा, ये लड़ाई हम नहीं छोड़ेंगे। पर इनमें तो हिम्मत ही नहीं हुई ना एक बार भी ये कहने की कि राजस्थान में गलत हो रहा है। इनमें हिम्मत ही नहीं हुई ये बार कहने की कि जिनसे हाथ मिला रहे हैं ममता दीदी से, उनके प्रदेश में उनके नाक के नीचे क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है वहां पर। टीएमसी के प्रवक्ता भी बैठे हैं आपके शो पर, विशाल जी। देखिए, बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है, मैं होंगी राजनीति में नई, सुप्रिया जी खुद ही कह रही थी नई आ गई है, लेकिन नई होने की वजह से शायद युवाओं का पर्सपेक्टिव लेकर आई हूं मैं आपके शो पर। मुझे ये समझ में आता है कि गोल गोल बातें घुमाने से आप जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। भाई, कुछ जिम्मेदारी आपकी भी होगी ना। ऐसे समय पर आप सहनशीलता तो दिखा सकती हैं, संवेदना तो दिखा सकती हैं। यहाँ पर घुमा के बातें करेंगी आप, ये तो बोलेंगी मणिपुर में जो हुआ बुरा हुआ, पर राजस्थान को अनदेखा करेंगे। और ये आज का कल का ही किस्सा है, मैं कोई 4 महीने पुरानी बातें नहीं बोल रही हूं, कल का किस्सा है, उसको ये डिस्कस करने को तैयार नहीं है। हर दिन वेस्ट बंगाल में क्या क्या हमारे सामने खबरें आती है, मुझसे ज्यादा आपको मालूम है विशाल जी। हमारे दर्शक सब देख रहे हैं, लेकिन वो तो टीएमसी वाले उसको अनदेखा कर देंगे और वहां पे ममता दीदी बयान देंगी। मैं बोलती हूँ बहुत अच्छी बात है, बयान देना ही चाहिए मणिपुर के खिलाफ। जिसने नहीं दिया उसने गलत किया, लेकिन क्या उसके साथ साथ आपके घर में जो चल रहा है उस पर नजर नहीं डालनी चाहिए थी आपको? जब आपके खुद के कार्यकर्ता महिलाओं को, मतलब मैं बोलना भी नहीं चाहती क्या क्या होता है वहां पर महिलाओं के साथ। क्यों एक महिला की वैल्यू दूसरी से ज्यादा हो रही है इन लोगों के लिए? क्योंकि इनको अपनी राजनीति चलानी है। शर्मनाक बात है। इससे अच्छा तो मेरे जैसे राजनीति में नया होना ही ठीक है। सच बोलने की हिम्मत तो है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। चारू प्रज्ञा, मैं आपके पास फिर आता हूं। एक बार सुप्रिया श्रीनेत के पास मैं चलता हूं दोबारा से। सुप्रिया श्रीनेत, आज आपने स्मृति ईरानी का बयान सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि बंगाल में 2 महिलाओं को वस्त्रहीन किया गया, कांग्रेस चुप क्यों है? क्या इसीलिए जो गठबंधन बनकर तैयार हो रहा है? मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहती हूं, हम लोग कितनी भी बहस कर लें, हम में से किसी को हक नहीं है कि हम इस देश के सदन की अवमानना करें। देश के सदन में देश के सदन के नेता को बोलने की अपेक्षा करना बचपना नहीं है मैडम। आप नई हो, पुरानी हो, राजनीति में हो या ना हो, यंग हो या ओल्ड हो, संसद इस देश का प्रतिबिंब है, लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पर बोलना बचपना नहीं है। अपने वर्ड्स वापस लीजिए। आप संविधान का,
सरकार का, संसद का, इस देश का अपमान कर गई। अभी जब आपने कहा संसद में बोलना बचपना है, हमारी अपेक्षा बचपना है, ये टेक्निकलिटी है। अरे सत्र है, ये देश का प्रतिबिंब है। हर व्यक्ति प्रतिनिधि चुनकर भेजा जाता है और वो 545 लोग भारत भाग्य विधाता विशाल हमें जी, चुनकर भेजे जाते हैं। विशाल जी, क्या कुछ बात आप दिखाना करती हैं? चाहती हूँ आपको। आप माफी मांगिए सबसे पहले। और दूसरा मैं एक चीज और बोलना चाहती हूं, स्मृति ईरानी के किस वक्तव्य का मैं आंसर दूं? स्मृति ईरानी ने अभी तक ये क्लैरिफाई किया विशाल कि जी, वो मैं आता हूं चारू प्रज्ञा, एक मिनट में आ रहा हूं आपके पास। बेल हो जाती है जी सुप्रिया, पूरी करिए अपनी इस बात। देश में जिस दिन मणिपुर से लोगों का इस देश में जिस दिन मणिपुर से लोगों का दिल दहला, उसी दिन ब्रजभूषण शरण सिंह को बेल मिलती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस बेल को अपोज नहीं करती है। राम रही को पैरोल पे छोड़ देते हैं। ये राजनीति नहीं है, आपको लगता है? ये गंदी बात नहीं है। ये हम औरतों को उनको विश्वास दिला रहे हैं। क्या बात करते हैं ये लोग? स्मृति ईरानी ना एथलीट पर बोलेंगी, ना हाथरस पे बोलेंगी, किसी चीज पर नहीं बोलेंगी। स्मृति ईरानी का मुंह चलिए चलिए चारू प्रज्ञा जल्दी से जवाब दीजिए, मैं और पैनलिस्ट के पास जाता हूं। चारू प्रज्ञा, सदन पे नहीं बोलेंगे। चारू प्रज्ञा जवाब दीजिए जल्दी से। आप संसद की गरिमा को भंग करने सुप्रिया के जी, लिए सुप्रिया जी आपकी बात पूरी हुई, मैं चारू प्रज्ञा का जवाब लेता हूं। सुप्रिया जी, एब्सोल्युटली चारू प्रज्ञा जवाब दीजिए। और मेरे टीएमसी के प्रवक्ता, बोलना बचपना है। सुप्रिया जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा। चारू प्रज्ञा जवाब दीजिए। बयान नहीं दिया आपने, चारू प्रज्ञा इसके जवाब बारे में दीजिए। कोई बयान नहीं दिया, इसके बारे में आपको बोलना याद नहीं आ रहा है, संसद में बोलना बचपना नहीं होता है ना? कपड़े निकाल दिए हमने, लोकतंत्र है। कपड़े निकाल दिए हैं। राजनीतिक चश्मों से मत देखिए। कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये? कौन है ये?